रूसी जेट और अमेरिकी ड्रोन के बीच काले सागर के एयर स्पेस में हुए टकराव और फिर अमेरिकी ड्रोन की क्रैश होने का पूरा मामला बेहद अहम है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका और रूस के बीच सीधा टकराव हुआ हो, जिसे दोनों देशों ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया है। टकराव से पहले रूसी जेट विमानों ने अमेरिकी ड्रोन के रास्ते में फ्यूल डंपिंग की। जहां ये डंपिंग की गई, आसमान का वो हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस का हिस्सा था। इस टकराव के बाद पेंटागन के प्रेस सचिव एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा कि रूसी पायलट का एक्शन बेहद असुरक्षित और अव्यावसायिक था। रूसी पायलट का रवैया, जिसके तहत उसने कथित रूप से फ्यूल डंपिंग की और फिर अमेरिकी ड्रोन का उससे जाकर टकराना, क्या ये एक तरह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने की स्थिति को दर्शाता है? पेंटागन के मुताबिक ये पूरी घटना 30 से 40 मिनट तक चलती रही। जनरल राइडर ने कहा कि इस दौरान रूस और अमेरिका की सेनाओं के बीच किसी तरह की सीधी बातचीत भी नहीं हुई थी और अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इसमें शामिल रूस के सुखोई 27 को संभवतः नुकसान पहुंचा है। यानी कि उन्होंने इस और इशारा किया कि ये टकराव जानबूझकर नहीं किया गया, लेकिन क्या इस पूरे वाक्य का काले सागर पर होने वाले अमेरिकी ड्रोन ऑपरेशन के लिए कई मायने हैं। इसके जरिए यूक्रेन को जरूरी सर्विलांस की जानकारी मिलती है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी प्रवक्ता किर्बी ने वॉइस ऑफ अमेरिकी से बात करते हुए कहा कि अगर रूस का संदेश ये था कि वे अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस में हमें उड़ने से रोकना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर वो विफल हुए हैं, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। हालांकि ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि रूस हर उस देश के लिए सर्विलांस का काम मुश्किल करेगा जो इस युद्ध की मदद कर रहे हैं। जनरल राइडर ने ये नहीं बताया कि क्षतिग्रस्त ड्रोन कहाँ गिरा और क्या रूसी नौसेना ने उसे रिकवर कर लिया है या नहीं जाहिर किया गया। अगर ऐसी संवेदनशील सर्विलांस तकनीक रूसी हाथों में चली जाती है तो वॉशिंगटन इस बात से सहज तो नहीं होगा। बता दें, अमेरिका आज एक अहम मोड़ पर खड़ा है। जो बाइडेन ने हाल ही में कहा था कि वे यूक्रेन का तब तक साथ देंगे जब तक युद्ध चलता रहेगा। अमेरिका सर्विलांस का काम तो जारी रखेगा, लेकिन वह नहीं चाहता कि यहाँ वो फिर रूस के साथ किसी भी तरह से सीधी टकराव में फिर से शामिल हो।